स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज पीएम मोदी भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जिन 3 प्रधानमंत्रियों का नाम इस लिस्ट में शामिल है वे सभी कांग्रेस के थे। पीएम मोदी ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। बता दें कि पीएम मोदी इस साल 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे तो भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा। 15 अगस्त को पीएम मोदी 7वीं बार लाल किले से तिरंगा लहराएंगे। इसी के साथ ऐसा सबसे ज्यादा बार करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में वे चौथे नंबर पर आ जाएंगे। गौरतलब है कि लाल किले पर सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी आती हैं और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह का नाम है। आपको बता दें कि पंडित नेहरू ने 17 बार लगातार लाल किले से तिरंगा फहराया था, जबकि इंदिरा गांधी ने ऐसा 11 बार किया था। मनमोहन सिंह ने लगातार 10 बार लाल किले से तिरंगा लहराया था। कोर्ट अवमानना केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी। विदित हो कि वर्ष 2009 में एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत भूषण ने 16 में से आधे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भ्रष्ट कहा था। कोर्ट द्वारा जवाब तलब करने के बाद अपनी सफाई में उन्होंने कहा था कि मेरा मतलब आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जजों द्वारा कर्तव्य को पूरी तरह ना निभाना था। कोर्ट इस मामले की 17 अगस्त से विस्तृत सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि प्रशांत भूषण पर कोर्ट की अवमानना का एक और मामला चल रहा है। इस मामले में उन्होंने वर्तमान सीजेआई के खिलाफ ही ट्विटर पर पोस्ट किए थे। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें आज दोषी माना है। अब 20 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। रेल यात्रियों को अब सफर के दौरान बदबूदार शौचालय से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। उनकी परेशानी दूर करने के लिए ट्रेनों में हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम चल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इस काम में तेजी आई है और उत्तर रेलवे की सभी शताब्दी ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब तक उत्तर रेलवे के 1382 कोच में इस तरह के शौचालय लगा दिए गए हैं। ट्रेनों में उपलब्ध पारंपरिक शौचालय की साफ सफाई बनाए रखना मुश्किल काम है। इसके साथ इसमें पानी की खपत भी ज़्यादा होती है। रेल पटरियों पर गंदगी गिरने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इसे ध्यान में रखकर पिछले कई वर्षों से ट्रेनों में जैविक शौचालय लगाने का काम चल रहा है। अब इससे भी एक कदम आगे हवाई जहाज की तरह ट्रेनों में शौचालय उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले डिब्रूगढ़ राजधानी में इसका ट्रायल किया गया था। ट्रायल सफल रहने के बाद कालका शताब्दी में यह सुविधा शुरू कर दी गई थी। बीजेपी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ये फैसला ले चुकी है, हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक फडणवीस ने बिहार बीजेपी का काम देखना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव संगठन प्रभारी बने रहेंगे। बीजेपी नेताओं ने बताया कि बिहार चुनाव को लेकर गुरुवार को बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक थी। इस बैठक में पार्टी के बिहार संगठन प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। उन्होंने बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर लंबी चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में बिहार में मौजूदा सियासी माहौल और बीजेपी की तैयारियों पर चर्चा हुई। शिवसेना सांसद राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी सुशांत सिंह राजपूत की मौत या आत्महत्या का कारण जानना चाहती है, क्योंकि वह भी हमारे बेटे की तरह है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राउत ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। कल मैंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन यह दिखाया गया कि मैंने उन्हें धमकी दी। क्या यह धमकी थी? मुंबई पुलिस पर भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि वे अच्छा नहीं कर रहे, इसके बाद CBI के पास जाएं। वे संयुक्त राष्ट्र और CIA से भी संपर्क कर सकते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के अवसर पर राज्य के महान वीर सपूतों को नमन। राज्यवासियों को झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह की बधाई है। प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान और स्वाभिमान से जुड़ा है। इसमें राज्य की संस्कृति, प्राकृतिक खनिज संपदा को समाहित किया गया है, जो अद्भुत है। उपरोक्त बातें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के अवसर पर आर्यभट्ट सभागार में कही।
मुर्मू ने कहा कि आज विश्व कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। राज्य में भी संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जांच की गति को और बढ़ाना होगा जिससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके। मैं कोरोना योद्धाओं का सम्मान करती हूं जिनके सार्थक प्रयास से हम कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड 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 झारखंड। झारखंड का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति, झारखंड की विशिष्ट पहचान, राज्य चिन्ह। झारखंड राज्य की पावन भूमि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू सहित अनेक महान वीर सुपूतों ने संघर्ष और बलिदान दे करके ये देश के साथ राज्य को गौरवान्वित किए हैं। इस अवसर पर मैं इन महान सुपूतों को नमन करती हूँ तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं झारखंड राज्य सरकार के नए स्टेट एम्ब्लेम हेतु आप सभी को बधाई देती हूँ। कल 74वें स्वतंत्रता दिवस है। इस मंच से समस्त राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। एम्ब्लेम में हमारी पहचान और स्वाभिमान जुड़ी हुई है, इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत अहम है। पूर्व में भी राज्य सरकार का एम्ब्लेम था, लेकिन संभवतः सरकार का नए प्रतीक चिन्ह की परिकल्पना का उद्देश्य झारखंड की विराट संस्कृति के दृष्टिकोण से ये सर्वविदित है और सर्वग्रहणीय है और जनहित के विचारधारा को अंकित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित एवं खनिज संपदा से भरपूर इस झारखंड की पूरी विश्व में विशिष्ट पहचान है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ की कला संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। लोग प्रकृति की पूजा आराधना करते हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस प्रतीक चिन्ह की को लेकर लोगों से भी राय आमंत्रित की गई है। नई प्रतीक चिन्ह को राज्य की जनता की संवेदनशीलता से जोड़ित हुई है। राज्य चिन्ह का विन्यास चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। सर्कुलर सेक्शन में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। इसमें प्रयुक्त किया गया है कि हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का परिचायक है। प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त किया गया है पलाश का फूल, राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। यथा सर्कुलर सेक्शन के बीच सुशोभित सोरा पेंटिंग, सोरा चित्रकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है।